और अल्लाह ताला उस बाप की कब्र में शबो रोज रहमतो नूर की मूसलाधार बारिशें बरसाए कि जिस बाप ने कौम को कारी मुश्ताक साहब जैसा बेटा था, अल्लाह बेहिसाब आपके वालिद की मगफिरत फरमाए। मेरी नजर में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी नजर में वो बाप खुशनसीब नहीं है जो दुनिया में दौलत छोड़कर चला जाए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी नजर में वो बाप खुशनसीब नहीं है जो दुनिया में बिल्डिंग छोड़कर चला जाए। मेरी नजर में वो बाप खुशनसीब नहीं है जो LIC सहारा इंडिया छोड़कर चला जाए। मेरी नजर में वो बाप खुशनसीब है जो कारी मुश्ताक साहब जैसा बेटा छोड़कर चला जाए। कितनी रूह खुश हो रही होगी कारी साहब के वालिद की कब्र में कि मौला मैं गुनाहगार हूं, मेरे गुनाह को ना देख, मेरे बेटे ने अपनी मेहनत से कौम के ताउन से एक एक नहीं 3-3 हाफिज़े कुरान कौम को अता किया। जिंदाबाद जिंदाबाद की मेहनत को, इनके लगन को सलाम। अल्लाह सलामत रखे। कोई दिक्कत आपको इनके सलामत रहने से? हम कह रहे हैं अल्लाह सलामत रखे, तो आप इनको ऐसा देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि अलकायदा का आदमी है। जो सुन्नी होता है वो अलकायदा वाला नहीं होता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कायदे वाला होता है ना। तो आपको आमीन कहना चाहिए ना। अल्लाह कारी साहब को सलामत रखे। आमीन आमीन, आमीन। सैयद साहब तशरीफ फरमा है अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़े लिखे पीर साहब। जी जी, पढ़े लिखे पीर साहब, ये याद रखिएगा, पढ़े लिखे पीर साहब है, सैयद साहब है। बस एक जुमला हजरत की जूतियों से उड़े हुए गर्दो गुबार को अपने लिसानियात का माजून बनाकर एक जुमला हजरत, जो सैयद से जीतने की कोशिश करता है वो यजीद बन जाता है। जो सैयद से जीतने की कोशिश करता है वो यजीद बन जाता है, और जो सैयद से हार जाता है वो जुनैदे क्या कहने, वाह बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं एक शेर पढ़ रहा था, चूंकि हजरत भी शायर नहीं, बहुत बड़े शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में इफ्तिखार के हकदार हम भी हैं, यानी गुलामे सैयदे अबरार हम भी हैं। और कारी रफीक साहब, माशाअल्लाह, कारी रफीक साहब को कुरान पढ़ने का हक हासिल है। जी जी जी, क्या कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। आप लोग इनके बारे भी आमीन, तो किसके बारे में आप लोग आमीन कहिएगा? अभी हजरत 5-6 साल पहले एक साहब मुझको ले गए कुर्बानी करवाने के लिए। खस्सी था, मैंने कहा किसके नाम से कुर्बानी करना है? तो उसने कहा औलिया के नाम से कर दीजिए। मैंने कहा औलिया, निजामुद्दीन औलिया, गरीब नवाज, किसके नाम से? बोला कह रहे हैं ना आपको औलिया के नाम से कीजिए। हम बोले नाम बताइएगा ना, तो एक औरत को पकड़ के लाया। असल में वो अहलिया कहना चाह रहा था, वो अहलिया कह नहीं पा रहा था, तो अहलिया को सीधे औलिया बना दिया है ना। लाया पकड़ के, कहा इस औलिया के नाम से कीजिए, है ना। मैंने कहा वली तो देखे थे, आज तुम्हारे घर में औलिया को देखने का मौका मिल रहा है।
मैंने उस औरत को कहा तुम बहुत खुश नसीब हो है ना कि तुम्हारा शौहर तुमको औलिया मान रहा है, लिहाजा ज्यादा उर्दू बोलने के चक्कर में गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। शेर सुनिए, दुनिया में इफ्तिखार के हकदार हम भी हैं, यानी गुलामे सैयदे अबरार हम भी हैं। अल्लामा तौफीक मिसबाही साहब यूं तो पढ़े लिखो को भी गर्दानते नहीं, यूं तो पढ़े लिखों को भी गर्दानते नहीं। अरे उम्मी लकब के हाशिया बरदार हम, उम्मी लकब के हाशिया बरदार हम भी हैं। अब एक बात, सबसे पहले अपनी माओं से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से लाइके मुबारकबाद हैं वो लड़कियां, वो औरतें जो नकाब पहनकर और चेहरे पर हिजाब लगाकर बैठी। अब बकिया लोग अल्लाह रहम फरमाए, क्यों बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के अपने घरों से निकलती हो? आपने फिलिस्तीन का नाम सुना है? अरे हूं हाँ बोलिए ना जी, हाँ बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए। फिलिस्तीन का नाम सुना है ना? मौजूदा दौर में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो फिलिस्तीन चला। फिलिस्तीन की सुनो, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, गौर से सुनो। फिलिस्तीन की एक 12-13 साला बच्ची से एक प्रेस रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया। ए बेटा, मेरे पास 2 मोबाइल है, बैठो ना आराम से, आराम से बैठो बेटा, काफी तरक्की करोगे, आराम से बैठो, एकदम ज़हन हाजिर रखो। तुम्हारे बाप को तुमसे बहुत उम्मीद है कि बेटा बड़ा होगा तो कम से कम 100 साल से पल्सर वगैरह लेकर के आएगा, है ना। आराम से बाबू, आराम से बैठो, काफी उम्मीद है, तुम अपने बाप के लिए चेक हो बेटा, आराम से बैठो, है ना, इत्मीनान से, है ना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। किधर है? अच्छा आप हैं, सब आप नहीं लीजिएगा, बोलिए ना इंशाल्लाह, मत आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना। हाँ तो मैं कह रहा था, मेरी बात सुनिए गौर से। इंटरव्यू लिया, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, गौर से सुनो। पूछा कि सुनने में आया है गाजा की, फिलिस्तीन की बच्चियां रातों को सोते वक्त निकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर सोती हैं, क्या ये सही है या गलत है? बच्ची नकाब में थी, चेहरे पे हिजाब था, आंखें नजर आ रही थी। उस बच्ची ने जवाब दिया कि आपने सही सुना है, फिलिस्तीनी बच्चियां, औरतें रातों को हम लोग जब अपने घर में सोते हैं नकाब पहनकर और चेहरे पे हिजाब लगाकर। कहा क्यों? क्या इस्लाम का ये कानून सिर्फ फिलिस्तीन के लिए है या पूरी दुनिया की बच्चियों के लिए है? उस बच्ची ने कहा ना। भाई घर में कौन है? बाप है, शौहर है, बेटा है, भाई है, नाना है, दादा है, इससे पर्दा क्यों? कब फिर एक ही मजहब के मानने वाले तरीका अलग अलग, दूसरे ममालिक में तुम कहती हो कि मुस्लिम लड़कियां, औरतें अपने घरों में नकाब पहनकर चेहरे पर हिजाब लगाकर नहीं सोती है, तो फिर फिलिस्तीन में ऐसा क्यों? क्या इस्लाम का कानून 2 तरह का है? तब उस बच्ची ने कहा ना, ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है, ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है, नूरे मोहम्मदी से कुरान बोलता है, और इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है।
एक कानून का फिर फिलिस्तीनी बच्चियां औरतें गौर से सुनना, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, गौर से सुनना, का फिर फिलिस्तीनी बच्चियां रातों को सोते वक्त नकाब लगाकर, अपने चेहरे पर हिजाब लगाकर क्यों सोती है? उस बच्ची ने रिपोर्टर से पूछा कि एक बात बताओ, क्या इस्राइल का हमला पूरी दुनिया पर हो रहा है या सिर्फ फिलिस्तीन पर? उस रिपोर्टर ने कहा ना, पूरी दुनिया पर नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन पर। फिर उस बच्ची ने पूछा कि बताओ, इस्राइल के हमला करने का कोई वक्त, कोई टाइम का कोई टाइम नहीं। सुबह को मौका मिला बमबारी, दोपहर को मौका मिला बमबारी, शाम को मौका मिला बमबारी, रात को मौका मिला बमबारी। जब उसकी तबीयत चाही मिसाइल चला दिया, उसकी फौजें आती है गोली बरसा देती है। उस बच्ची के आंख में आंसू आ गए। कहा, सुनो, हम फिलिस्तीनी औरतें बच्चियां रातों को अपने घरों में नकाब लगाकर, हिजाब लगाकर इसलिए हम लोग सोते हैं कि जिस घर में सोए हो और उसी घर पे इस्राइल का बम गिर जाए और उस बम की जद में आकर हम लोगों की मौत हो जाए, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर के नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर दुनिया से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, जलसे दस्तार बंदी। इसलिए अहद करो कि आज के बाद आपका कदम घर से निकले तो बगैर नकाब के, बगैर हिजाब के नहीं निकले। बोलो भाई, सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं कि नहीं? कितने लोग हैं कि बगैर पर्दा के अपनी बीवियों को घर से भेजेंगे? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, कितने लोग हैं जो बगैर नकाब के नहीं भेजेंगे? हाथ उठा के बताइए। आप लोग भेजिएगा? अरे हाथ उठा के बोलो ना, सैयद साहब आमीन कहेंगे। माशाअल्लाह। अब आइए, कई बच्चा कारी साहब, 3 बच्चा हाफिज बना दिए। बाप रे, बहुत मेहनत किए। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतमीम साहब, दुआ है अल्लाह ताला हर मोहतमीम की मग़फ़िरत फरमाए। उसमें मैं भी हूँ। हाँ, बहुत टेंशन, जिंदगी में यही एक टेंशन मुझको खाए जा रहा है ना। माना अबू हुरैरा साहब हज में गए थे 2007 में, तो मैंने एक साहब को देखा कि वो मुज़दलिफ़ा में काफी रो रहे थे। मैंने कहा कि अरे भाई, सब लोग अरफात में रोते, आप मुज़दलिफ़ा में रो रहे हैं? कहा, मैं मदरसे का मोहतमीम हूँ। मैंने कहा मतलब? कहा कि अरफात में हुकूकुल्लाह माफ होता है, मुज़दलिफ़ा में हुकूकुल इबाद माफ होता है, इसलिए यहाँ ज्यादा रोना पड़ रहा है ना। अब एक बात बताइए, 3 बच्चे हाफिज साहब हो गए, इनके अब्बा हैं क्या? यहाँ पे कौन है? आप हैं? मुसाफा कीजिए। माशाअल्लाह, आप इनके अब्बा हैं। कल आप तो यहीं रहिए, कल कोई आपसे पूछे, अच्छा आप भी हैं, कल आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोग हाफिज हैं, तो आप कहिएगा अरे बेवकूफ, हम हाफिज नहीं हैं, हम तो हाफिज के बाप हैं। कितना फख्र होगा? होगा कि नहीं होगा? अच्छा आप बताइए, फख्र होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आपका बेटा किसी मस्जिद में कारी मुश्ताक साहब ने भेज दिया तकरीर करने के लिए, आपके बेटे को ये जा करके तकरीर करेगा तो आपको खुशी होगी या दुख होगा? जोर से बोलिए। खुशी होगी ना। ये मस्जिद में जाके बोला कि मैं कारी मुश्ताक साहब का शागिर्द हूँ, मुसलमानों समाज में इनकलाब पैदा करो, अपने अपने चेहरे पे दाढ़ी रखो। बोलिए, आपका बेटा बोलेगा तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? होगी ना।
अगर खड़ा होके बोल दिया ए हाफिज साहब पहले अपना पापा को रखवाओ ना, तब आपका बेटा का क्या होगा, शर्मिंदगी होगी। इसलिए कबल इसके ये लोग शर्मिंदा हो, आप तय कीजिए आज के बाद दाढ़ी हम कुट्टी कुट्टी नहीं बल्कि मुट्ठी मुट्ठी रखेंगे। बोलिए बोलिए, रखिएगा ना? आपका बेटा हाफिज बन गया, रखिएगा ना? चलिए हजरत से मुसाफा कीजिए, दोनों चढ़ के मुसाफा कीजिए, दुआ ले लीजिए, दुआ ले लीजिए। कौन कहता है कि जलसों में काम नहीं होता है? कौन कहता है जलसों में काम नहीं होता? अरे बेवकूफ, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाया करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत काफी मेहनत की है कारी साहब ने, माशाल्लाह काफी मेहनत की है। बच्चा को सब पढ़ाइए। देखिए मेरा टाइम खत्म हो गया, बैठ जाए हैं? कितने लोग नहीं सुनिएगा बोलिए? अच्छा वो नहीं सुनेंगे तो हम क्या ऐसी बेकारे आए हैं का? सुनिए सुनिए, बच्चे को सब बनाइए, हाफिज बनाइए, कारी बनाइए, आलिम बनाइए, मुफ्ती बनाइए। मैं नहीं कहता डॉक्टर मत बनाइए, अल्लाह पैसा दे डॉक्टर बनाइए, अल्लाह पैसा दे इंजीनियर बनाइए, पैसा दे प्रोफेसर बनाइए, अल्लाह पैसा दे सब कुछ बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मजहबे इस्लाम की तालीम दीजिए। इसलिए जब दीन की तालीम होगी इसके बाद तो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कोचिंग सेंटर हो, कहीं भी इन बच्चों के ईमान का कोई सौदा नहीं कर सकता। वरना कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग सेंटर में कोई जरूरी नहीं कि आपको खुश अकीदा टीचर मिल जाए, कोई जरूरी नहीं। अभी हजरत एक स्कूल में एक हादसा हुआ, बच्चे पढ़ रहे थे, मास्टर साहब पढ़ा रहे थे। थोड़ी देर के बाद मास्टर साहब ने कहा बच्चों अब थोड़ा सब्जेक्ट से हटकर बात करते हैं। कहा कीजिए। एक लड़के को उसने आवाज दी, कहा अकबर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ, आया। बच्चों से कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा सर अकबर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, कहा अख्तर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ। अख्तर आया, खड़ा हो गया, कहा बच्चों अख्तर नजर आ रहा है। कहा सर नजर आ रहा, क्या बैठ जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा असगर, कहा यस सर, कहा यहाँ आओ। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है। कहा हाँ, कहा बैठ जाओ। सन्नाटा। थोड़ी देर के बाद उस कमबख्त ने बच्चों से कहा, गौर से सुनो, कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा सर नबी नजर नहीं आ रहे हैं। माज़अल्लाह उसने बच्चों का कैसे माइंड वॉश किया देखिए। उसने कहा बच्चों अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है, अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा बच्चों नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहा है। सन्नाटा। एक लड़का खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक अल्लामा कलीम साहब, अल्लामा हुरैरा साहब, कारी मुश्ताक साहब जैसे लोगों की जूतियां सीधी की थी।
मौलाना तौफीक साहब जैसे लोगों के पास बैठा था, जमजम जैसे लोगों के सोहबत मिली थी। उसने कहा सर एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। कहा कहो ना। कहा जहाँ से आप कह रहे हैं वहीं से मैं कहूँगा। कहा आ जाओ। आया। कहा दोस्त एक सवाल करे, एक बात पूछे। कहा पूछो ना। कहा जवाब दोगे? कहा हाँ देंगे। कहा दोस्तों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा हाँ दोस्त मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। बच्चे ने कहा दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी? अब मास्टर आपे से बाहर कहा अकल है? बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। बोलो 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 जोर से बोलो। कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो कहा है? कहा दिखाओ। कहाँ है? आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है कि भैंस चढ़ गई है कहाँ? कहा है? मास्टर आपे से बाहर हजरत। उसने कहा सुन, अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर फिर से बोल। मैं मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर कुछ दिन इल्मे दीन हासिल किया हूँ, तुम्हारे सवाल का जवाब देकर जाऊंगा। मास्टर ने कहा बच्चे अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओगे, आला हजरत का मसलक लाओगे तो तुम खुद पुकार के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, इसलिए कोशिश कीजिए रिसालत, नारे रिसालत, हयाते मुस्तफा, हयाते मुस्तफा, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। कोशिश कीजिए बच्चों को सब पढ़ाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बनाइए, मगर बच्चों को सबसे पहले हाफिज कुरान बनाइए, कुरान का कारी बनाइए, आलिम दीन बनाइए। कारी मुश्ताक साहब आपकी मेहनत, आपके नाजिम की मेहनत, आपके असातिज़ाए कराम की मेहनत को हजारों सलाम। आज ये मंजर देखकर आप लोगों को खुशी हो रही है कि नहीं? जोर से बोलिए, खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। आपका काम है इदारे को ताउन करना। इदारा का काम है हर साल कौम को हाफिज कुरान देना। याद रखिएगा, मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, अब मदरसा ना हो तो काम चल सकता है? चल सकता है? नहीं चल सकता है। इसलिए कि मस्जिद आवाज देती है हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर कयाम का तरीका सीख कर आओ। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, क़ुऊद का तरीका सीख कर आओ। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, सजदे का तरीका सीख कर आओ। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, कुरान का पढ़ना सीख कर आओ। मस्जिद आवाज देती आओ नमाज का तरीका सीख कर आओ। मदरसा आवाज देता है आओ आओ आओ, शादी तख्ती लेके मेरे पास आओ, सजदे का तरीका तुम्हें हम बताएंगे।
आओ सादी तख्ती लेकर आओ, कयाम का तरीका हम बताएंगे। आओ सादी तख्ती लेकर आओ, कुरान पढ़ना तुम्हें हम सिखाएंगे। इसलिए जमाना लाख कहे मगर मदरसे को बंद मत कीजिएगा, मदरसे का ताउन कीजिएगा। अगर 2 रोटी खाते हैं तो 1.5 रोटी खाइए और आधी रोटी का पैसा मदरसे के बच्चों के पीछे खर्च कर दिया कीजिए ताकि मदरसा आगे बढ़े। अल्लाह फरमाता है फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, जिस कदर मयस्सर हो सके कुरान की तिलावत कीजिए, कुरान पढ़िए। अल्लाह ताला नबी करीम के सदके इस इदारे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन तुम आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।